गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश ने कोआला के संरक्षण की स्थिति को वल्नरेबल से संकटापन्न में अपग्रेड कर दिया है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंडोनेशिया? करेक्ट आंसर इज बी है ऑस्ट्रेलिया, जो कि कोआला जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानिक प्रजाति है और इसके संरक्षण के लिए जो है इसे वल्नरेबल से संकटापन्न में अपग्रेड कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में नामित किया है। जैसा कि ये जो प्रजाति है वो, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी क्षेत्र, जिसमें कि पूर्वी जो महत्वपूर्ण राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया के, जैसे कि क्वींसलैंड हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के क्षेत्र में इस प्रजाति को 10 साल पहले जो कि वल्नरेबल कमजोर रूप में जो है वर्गीकृत किया गया था। कोआला जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल है उन जंगलों के वृक्षों पर पाई जाने वाली ये दुर्लभ प्रजाति है। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, ये जो है कोआला जो है फेस कोलाक्टिडे प्रजाति का आखिरी दुर्लभ जानवर भी है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए और भी इसके संरक्षण जो अपने आप में महत्व रखता है। चूँकि इसे संकटापन्न जो है घोषित किया गया है तो इसकी जो है सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। जैसा कि यहाँ पे लगातार ये देखने को आया है कि इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी। कोआला को इनकी संख्या में गिरावट के देखिए कुछ महत्वपूर्ण कारण है कि इनके जो है निवास स्थान को जो है नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से इनकी संख्या में गिरावट थी। साथ ही साथ ये जो क्षेत्र जिधर ये जो है निवास करते हैं उस क्षेत्र में जो है लगातार सूखे देखा गया, तो सूखे के प्रभाव के भी कारण जो है इनकी संख्या में गिरावट आई। साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो है राज्यों में लगातार जो है आग की घटनाएं आ रही थी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो है इनकी मृत्यु हुई आग लगने के कारण। और साथ ही साथ शहरीकरण हो गया, बीमारी के संचयी प्रभावों के कारण भी जो है कोआला की संख्या में जो है जनसंख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आई, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के सरकार के द्वारा जो है इनके संरक्षण का जो है उपाय किया जा रहा है। साथ ही साथ जैसा कि हमने बात किया, वर्ष 2019 से 20 में ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी और जो दक्षिणी राज्य है वहाँ पे जो आग लगी, आग की घटना के कारण जो है बहुत बड़ी संख्या में कोआला जो है मारे गए और इस प्रकार इस प्रजाति को लुप्त प्राय घोषित किया गया, जिससे कि इनके संरक्षण, इनकी सुरक्षा को प्रदान किया जा सके और इनकी जो घटती हुई संख्या है उसको रोक करके इनकी संख्या को जो है बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वर्ष 2050 तक जो है ये पूरी तरीके से लुप्त प्राय हो जाएंगे, मतलब देखने को भी ये नहीं मिलेंगे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है इनके संरक्षण को। ठीक है, तो ये था हमारे महत्वपूर्ण तथ्य कोआला से संबंधित। अब हम आ जाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, कैनबरा है। हम लोगों ने बात किया क्वींसलैंड की, हम लोगों ने बात किया न्यू साउथ वेल्स की, तो इनका लोकेशन आपको पता होना चाहिए। चूँकि यही क्षेत्र है, चूँकि निवास स्थान ये सारी जो, अगर वेस्ट की तरफ आप जैसे बढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रेगिस्तान क्षेत्र है। जैसा कि एक बार हमने आपसे इसके फिजिकल मैप के बारे में बात किया था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है, चूँकि यहाँ बहुत सारे डिजर्ट हैं। ठीक है, तो हमसे सबसे बड़ा जो डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया का उसका नाम बताना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, कैनबरा है। और यहाँ की बात करें कि यहाँ का जो मुद्रा है वो कौन सा है, वो डॉलर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर जो है वो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री। और यहाँ का राजकीय, अगर हम राष्ट्रीय पशु की दोस्तों बात करें तो कंगारू। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स आते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं, कंगारू ना। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर यहाँ पे जो राष्ट्रीय पशु है वो यहाँ का कंगारू है और यहाँ के निवासियों को भी कंगारू कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ दिन पहले ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात किया था, ये भी देख सकते हैं। इसकी भी लोकेशन देखिए, उत्तर जो है पूर्व की तरफ ये जो है। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण तथ्य हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित दोस्तों। कुछ आप इसका लोकेशन प्रॉपर देख लीजिए, पैसिफिक ओशन में ये स्थित है। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने रहने योग्य ग्रहों को खोजने के लिए AI बेस्ड एल्गोरिदम विकसित किया है? भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस? करेक्ट आंसर इज ए है। ठीक है, तो जो भारत के वैज्ञानिकों ने AI बेस्ड एल्गोरिदम जो है विकसित किया है, उद्देश्य क्या है, रहने योग्य ग्रहों को खोजने के लिए। तो देखिए भारत कितना आगे बढ़ रहा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने उच्च संभावना वाले संभावित रहने योग्य ग्रहों की पहचान करने का एक नया तरीका विकसित किया है। और खगोलविदों ने यह नया तरीका BITS पिलानी गोवा परिषद के खगोलविदों के सहयोग से विकसित किया है। खगोलविदों ने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया है, जिससे देखा जाए तो जिसमें 5000 ज्ञात ग्रहों में से 60 संभावित रहने योग्य ग्रह पाए गए हैं। तो इस एल्गोरिदम के माध्यम से लगभग 5000 ज्ञात ग्रह थे, जिसमें से देखा गया कि 60,000 जो है ग्रह ऐसे रहने योग्य हैं। ये जो है नई AI आधारित जो पद्धति को मल्टी स्टेट मेमेटिक बाइनरी ट्री एनोमली आइडेंटिफायर नाम दिया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यह विधि मल्टी स्टेज मेमेटिक एल्गोरिदम पर आधारित है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं? शनि, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल? करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। शुक्र ग्रह का जो है ये पार्कर सोलर प्रोब ने जो है, नासा का है ये, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का ये जो पार्कर सोलर प्रोब ने, इसने शुक्र ग्रह वीनस का जो है चित्र लिया है सतह का। जैसा कि आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत दिख रहा है ये। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने पार्कर सोलर प्रोब की मदद से पहली बार, ठीक है, अपने पहली बार शुक्र ग्रह के सतह की अद्भुत तस्वीर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो नासा के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह वीनस के सतह की जो तस्वीर ली है, उस तस्वीर में देखा जाए तो शुक्र ग्रह के मैदानी क्षेत्र हैं, ऊंचाई वाले इलाके स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं। और इस तस्वीर को लेने में नासा के वैज्ञानिकों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। और इससे देखा जाए तो नासा का जो ये पार्कर सोलर प्रोब है, वो कई दिनों तक शुक्र के जो है उन इलाकों पर जो है चक्कर लगाता रहा जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन फिर भी सफल रहा। पार्कर सोलर प्रोब ने इन तस्वीरों के लिए 2 फ्लाइट बाइस के दौरान अपने वाइड फील्ड इमेजर और WISPR का इस्तेमाल किया था, ठीक है। चूंकि हम वीनस की बात कर रहे हैं, यानी कि शुक्र की, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। किस ग्रह को कहा जाता है उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? करेक्ट आंसर इज डी है, तेलंगाना की सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? राज्य में उच्च शिक्षा का विस्तार करना। तो यहाँ पे शैक्षिक अवसरों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। किन किन क्षेत्रों में? शिक्षा के क्षेत्र में, अंग्रेजी और कला, इन सारे क्षेत्रों में जो है नवीनीकरण लाने के लिए 3 साल का समझौता किया है तेलंगाना सरकार ने, ब्रिटिश काउंसिल ने। इसका उद्देश्य क्या है? जो तेलंगाना के युवा हैं, उन युवाओं के लिए वैश्विक अवसर प्रदान करना, ठीक है, और वैश्विक अवसर प्रदान करने के लिए संस्थाओं के बीच में अनुसंधान की सुविधा और विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा का विस्तार करने में सहायता करना, ये इसका उद्देश्य है। विस्तारित 3 साल के MOU के तहत देखा जाए तो ब्रिटिश काउंसिल ने हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल, यानी कि रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल ऑफ हैदराबाद रिच के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि UK और तेलंगाना में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उत्कृष्ट केंद्रों के बीच नई साझेदारी के लिए मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो तेलंगाना की सरकार ने जो है ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है, जिससे कि वहाँ के या तेलंगाना के जो युवा हैं उनको वैश्विक अवसर जो है प्रदान हो सके, क्या से जो है उच्च शिक्षा प्रदान करके विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, अंग्रेजी के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में उनका जो है एक तरीके से उनको अवसर मिल सके, उनको उनके जो है उच्च शिक्षा का विस्तार किया जा सके। और इस सब को ध्यान में रखते हुए जो है ये 3 साल का जो है MOU है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिच का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, माइट भी पूछ सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, चूँकि तेलंगाना की दोस्तों बात करें, ये तेलंगाना जो कि आपके सामने मैप खुला हुआ है, तेलंगाना देखा जाए तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, जिसका आप यहाँ पे मैप देखिए तो यहाँ सेंटर में दिख रहा है, पूरी तरीके से लैंडलॉक है। इसको देखा जाए तो उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पे इसको छत्तीसगढ़ से, फिर आंध्र प्रदेश यहाँ पे, फिर कर्नाटक से इसकी सीमा साझा हो रही है, और जो है महाराष्ट्र से, ठीक है। ये 4 राज्यों से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और इसकी राजधानी जो कि तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल हैं देखा जाए तो तिमिली साई सुंदरराजन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो K चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की कुछ महत्वपूर्ण नदियों की बात करें दोस्तों तो गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ठीक है,
बताइए दक्षिण की जो है गंगा किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और यहाँ की झीलें देखिए, हुसैन सागर है, उस्मान सागर जो झीलें हैं वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तेलंगाना से संबंधित। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया और पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज ए, अफगानिस्तान में चूंकि मानवीय सहायता के तहत जो है भारत और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने गेहूं भेजने के लिए जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्यक्रम खाद्य के साथ पाकिस्तान की भूमि सीमा के माध्यम से अफगानिस्तान में 50,000 टन गेहूं वितरित करने के लिए एक समझौता किया है। एमयू के तहत देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पे गेहूं को जो है पाकिस्तान के रास्ते अफगान सीमा तक पहुंचाया जाएगा, जो कि फरवरी 2022 को गांधार में, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड फूड कार्यक्रम देखा जाए तो अफगानिस्तान पहुंचने पर गेहूं के काफिले की कमान संभालेंगे और उन्हें जो है आम लोगों को वितरित करेंगे। जब हम दोस्तों विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करते हैं यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता विंग है। और ध्यान रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह सबसे बड़ा जो है संगठन है जो कि भूख और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और स्कूली भोजन पर सबने जो है सबसे बड़ा प्रदाता भी है। स्थापना जो कि इसकी 1961 में हुई थी और इसका जो है मुख्यालय जो है वो कहाँ पे, रोम, इटली की राजधानी रोम में इसका जो मुख्यालय है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करिए कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को जो है नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो इसको किस वर्ष जो है नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया था जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में क्वासानूर वन रोग का मामला सामने आया है? क्वासानूर, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज केरल। ठीक है, केरल में देखा जाए तो क्वासानूर वन रोग का मामला सामने आया है। तो हाल ही में केरल का जो वायनाड जिला है वहाँ पे क्वासानूर वन रोग, ठीक है, क्वासानूर फॉरेस्ट डिजीज का मामला सामने आया है। इस रोग की बात किया जाए, क्वासानूर वन रोग की बात किया जाए तो ये एक कीट जनित जूनोटिकल बीमारी है जो कि सामान्यतः बंदरों में पाए जाने वाले जो कीट होते हैं उन कीट की एक प्रजाति के माध्यम से ये जो है मनुष्यों में फैलती है। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से? बंदरों में जो कीट पाए जाते हैं उनके देखेंगे बॉडी में कुछ ऐसी छोटी छोटी जो कीट पाई जाती हैं उनके माध्यम से ये मनुष्यों में फैलती है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है कीट जनित जो वायरल है, ये कीट जनित वायरल रक्तस्रावी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसे कि मंकी फीवर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसे, अगर हम बात करें क्वासानूर वन रोग को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो मंकी फीवर के भी नाम से जाना जाता है। ये देखा जाए तो फ्लेविविरिडी परिवार के एक सदस्य वायरस क्वासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण जो है वो होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से? फ्लेविविरिडी परिवार का एक सदस्य वायरस है जिसका नाम है फॉरेस्ट, यहाँ पे क्वासानूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस के कारण जो है ये होता है और यह मुख्यतः हाईटिक्स पक्षियों और बंदरों में पाया जाता है। ये पूरे जो है पश्चिमी घाट यानी कि जो भारत का पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है जैसे कर्नाटक, केरल का ये जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो क्वासानूर वन रोग जो है जिसे हम मंकी फीवर के भी नाम से जानते हैं, हाल फिलहाल में जो है ये केरल में इसका मामला सामने आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3 उपग्रहों को लेकर के किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को लॉन्च किया है? PSLV C50, PSLV C51, PSLV C52 या फिर PSLV C53। करेक्ट आंसर इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C52 के माध्यम से जो है इसरो ने 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 14 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 3 उपग्रहों को लेकर के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C52 को जो है लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा इस पे 3 उपग्रह हैं जिसमें से एक उपग्रह देखा जाए तो रडार इमेजिंग उपग्रह है, योस यहाँ पे भू प्रक्षेपण उपग्रह है, EOS-04 के साथ 2 अन्य उपग्रह को लेकर के जा रहा है ये। और यहाँ पे देखा जाए 1710 किग्रा भारत इस उपग्रह को 529 किलोमीटर दूर स्थित सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा। इस मिशन के साथ जो अन्य 2 जो है उपग्रह जो गए हैं वो कौन से? एक आपका देखा जाए तो इंस्पायर सेट 1 है और दूसरा जाए तो INST
2TD जो है, ये 2 अन्य उपग्रहों को भेजा गया है। EOS-04 जो कि एक रडार इमेजिंग उपग्रह है, इसे कृषि वानिकी, वृक्षारोपण, मृदा नमी और जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए मौसम की सभी स्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिबिंबों को उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो PSLV C-52 के माध्यम से इसरो ने जो है 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसमें से कि एक उपग्रह आपका कौन सा है, रडार इमेजिंग उपग्रह है, EOS-04 है, और अन्य देखा जाए तो इंस्पायर सेट-1 है, और दूसरा देखा जाए तो INST-2DT है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों के विकास की समीक्षा करने के लिए किस देश की यात्रा की है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड या फिर फिलीपींस? करेक्ट आंसर इज डी है, फिलीपींस की यात्रा पे थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। तो यहाँ पे देखा जाए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर 13 फरवरी 2022 को फिलीपींस पहुंचे थे, और यहाँ पे देखा जाए तो एक विदेश मंत्री के रूप में डॉक्टर एस जयशंकर की ये पहली जो है फिलीपींस की यात्रा थी। उनके समक्ष जो थे फिलीपींस, यानी कि जो एस जयशंकर के जो समकक्ष हैं फिलीपींस के विदेशी कार्यों के सचिव दियोदोरा एल लॉक्सिन जूनियर से इन्होंने मुलाकात की, और दोनों ही मंत्रियों ने जो है दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध है उसके विकास की जो है समीक्षा की। ठीक है, फिलीपींस की बात कर रहे हैं। फिलीपींस दोस्तों जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन के पास में, और यहाँ पे साउथ चाइना सी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी किस तरीके से लोकेशन है। यहाँ पे देखा जाए तो वियतनाम हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो मलेशिया हो गया। ठीक है, इंडोनेशिया से ये जो है घिरा हुआ है, जो कि एक पैसिफिक ओशन में स्थित है, और यहाँ इसके पश्चिम में देखा जाए तो साउथ चाइना सी, इसके पूर्व में देखा जाए तो फिलीपींस सी है। जो कि फिलीपींस की दोस्तों राजधानी की बात किया जाए तो फिलीपींस की जो राजधानी वो है मनीला है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रोड्रिगो दुर्तेते जो है यहाँ के राष्ट्रपति, और फिलीपींस की जो करेंसी है वो फिलिपीनी पेसो जो है वो यहाँ की करेंसी है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करें कि भाई हाल फिलहाल में जो है भारत और फिलीपींस के बीच में एक मिसाइल को लेकर के जो है सौदा हुआ है। ठीक है, और जो फिलीपींस जो है उस मिसाइल का जो है पहला विदेशी जो है ऑर्डर भी था उस जो है फिलीपींस को लेकर, जो है उस मिसाइल को लेकर के। तो आप मुझे बताइए भारत और फिलीपींस के बीच में किस मिसाइल की बिक्री को लेकर के जो है वो समझौता हुआ है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो समझौता है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है वहाँ के पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? भांग की खेती को खत्म करना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है, जिसका जो कि भांग की खेती को खत्म करने के लिए किया गया एक विशेष अभियान है। दोस्तों अगर भांग की बात करें तो भांग को देखिए इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैनाबिस कहा जाता है, या फिर मैरिजुआना के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, मैरिजुआना के भी नाम से जाना जाता है। आप ये सोच रहे होंगे भांग तो अक्सर हम लोग सुने होंगे कि हमारा जब फेस्टिव सीजन आता है, जैसे कि अभी होली आने वाली, होली में जो है भांग का सेवन किया जाता है, तो फिर इसको सरकार के द्वारा जो है इसे क्यों बैन किया जा रहा है, इसकी खेती को क्यों समाप्त? देखिए दोस्तों भांग के ना जो उपयोग देखा जाए तो इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि भांग जो है आपके मस्तिष्क में, जो भी इसका सेवन करता होगा उनके मस्तिष्क में एक डोपामीन, ठीक है, इस नाम ध्यान रखिएगा, डोपामीन हार्मोन को रिलीज करता है। और ये हार्मोन, जैसे कि डोपामीन हार्मोन को दोस्तों हैप्पी हार्मोन के भी नाम से जानते हैं, मतलब ये आपको एकदम खुश कर देगा। अचानक से आपका माइंड जो है ना एकदम खुशी का एहसास करने लगेगा इसके जो है सेवन से। अब ये नहीं कि आप जाकर सेवन ही करने लगो कि चलो भैया खुशी का एहसास ले लेते हैं और चलते हैं भांग का सेवन, लेकिन नहीं, इसका जब उपयोग किया जाता है, जो कि ये एक हार्मोन जो है हमारे मूड को कंट्रोल करता है और हमें जो है खुशी का एहसास दिलाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारे मस्तिष्क को इतना ज़्यादा सक्रिय कर देता है, इतना ज़्यादा खुशी का अनुभव कराने लगता है कि इसके हम क्या होते हैं, आदी होने लगते हैं। और ध्यान रखिएगा किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो है, देखिए अत्य किसी भी चीज़ की क्या होती है, बुरी होती है। ठीक है, और खास कर ये सारी चीज़ों के नशा जो होते हैं हमारे जो है माइंड को जो डायरेक्ट चीज़ें जो है इफेक्ट कर रही हो वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो ये हमारे जो है मस्तिष्क को क्या करते हैं, इतने ज़्यादा हमारा मस्तिष्क इसका आदी हो जाता है कि कुछ समय बाद जो है ये हमारे ब्रेन को
क्या करने लगते हैं, इनएक्टिव करने लगते हैं। थोड़े समय बाद हमारा ब्रेन जो है वो इनएक्टिव होने लगता है, जिससे हमारे जो है सोचने और समझने की क्षमता खत्म होने लगती है। युवाओं पर इसका देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। इससे बहुत सारे यूथ जो हैं बर्बाद हो गए हैं। उनकी जो है देखा जाए इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेवन से, नशा करने से उनका मस्तिष्क पूरी तरीके से फेल हो गया है। और बहुत ज़्यादा जब भांग का सेवन करने से हमारा जो है दिमाग जो ठीक से काम करना बंद कर देता है, चिंता बढ़ने लगती है, एंजाइटी बढ़ने लगता है, डिप्रेशन के शिकार लोग होने लगते हैं। कभी कभी लोग कभी कभी तो कुछ भी बोलने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, अजीबोगरीब उन्हें चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो देखिए किस तरीके से, एक तरीके से पागलपन जैसी स्थिति जो है भांग के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण होने लगता है। ठीक है, भांग में देखा जाए दोस्तों एक जो है चीज़ पाई जाती है, भांग में कौन सी वो चीज़ पाई जाती है तो उसका भी ध्यान रखिएगा। इसमें कैनाबिडिओल, ठीक है, भांग में क्या पाया जाता है, कैनाबिडिओल। ठीक है, कैनाबिडिओल जो है वो पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में कई जो है रोगों का कारण बनता है। जैसे कि जो लोग भांग का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कैनाबिडिओल पाया जाता है उनके ना, इसके कारण जो उनके शरीर में कई बीमारियों का जो है प्रवेश होने लगता है। जैसे कि उन्हें जो है दस्त होने लगेगी, उन्हें भूख कम लगता है, बेहोशी आने लगेगी, थकान, बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं, और जो है उनकी जो ब्लड होता है, रक्त ब्लड जो है वो पतला होने लगता है। ठीक है, वो जैसे कि थिक होते हैं ब्लड, उस तरह वो पतला होने लगता है। तो ये स्थिति जो आती है तो समझ लीजिए भांग के इस्तेमाल से हमारे शरीर पे कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये भांग का, जिसके कारण से बहुत सारे देशों के द्वारा जो है भांग के इस्तेमाल को जो है बैन कर दिया गया है। भारत सरकार भी उसी तरह है, भारत सरकार भी जो कि यहाँ पे बहुत सारे यूथ की ज़िंदगी बर्बाद हुई, जिसको ध्यान में रख करके ना सिर्फ केंद्र ही प्रयास करता बल्कि राज्य स्तर भी अपने अपने स्तर पे जो है प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ को ख़त्म करने का, जिसमें आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन परिवर्तन। उद्देश्य क्या है, भांग की खेती को खत्म कर देना। ऑपरेशन का नेतृत्व देखा जाए तो विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश पुलिस और विशेष प्रवर्तन ब्यूरो ने किया है। पुलिस ने जो है पहले ही 2 तरफ रणनीति के साथ ऑपरेशन की योजना बना ली थी। प्रथम जो है प्राथमिक लक्ष्य भांग की फसल को जो है खोज करना और उसको नष्ट कर देना, और स्वदेशी समुदाय को शिक्षित करना, जिससे कि वो उत्पादन जो है, जो उत्पादन में भाग लेते हैं, जो कि तो जो लोग इसका उत्पादन करते हैं, जो लोग इसका सेवन करते हैं, उनको जागरूक करना कि आप ये इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके इस्तेमाल से, तो उनको क्या है जागरूक करना। ये 2 तरीके से जो है वहाँ की पुलिस के द्वारा अपने तरीके से कार्य किया जा रहा है। चूँकि हम बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश से ही हम लोगों ने बात किया, तेलंगाना अलग हुआ था, जिसकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती है, और मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, आते हैं हम अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के खतरा पैदा करने वाले कितने चीनी ऐप्स के पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 30, 35, 54 या फिर 60। करेक्ट आंसर इज, ठीक है, 54 ऐप्स को जो है, यानी कि 54 ऐप्स को जो है केंद्र सरकार ने, जो कि चीनी ऐप्स है, उस पर जो है प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। कारण क्या है, ये जो ऐप हैं ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने एक सूचना दी है, और उस सूचना की, उस जानकारी के मुताबिक देखा जाए तो केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस जो है 54 चीनी ऐप्स में देखिए क्या है, ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी, बहुत इस्तेमाल लोग करती हैं आजकल, तो देख ही रहे हैं जितनी सेल्फी और जितने रील्स चल रहे हैं आजकल, तो इन्हीं सब का ज़माना लग रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, हमारे सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है खतरनाक है। SD सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर देखा जाए, टेसेंट, अलीबाबा और गेमिंग कंपनी नेटीज जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियां जो है, कंपनियों के ऐप जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण MCQs। अब हम आते हैं हम अपने फैक्ट्स अब रडे में, जिसमें सबसे पहला फैक्ट्स है कि वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है, देवाशीष मिश्रा को, जो कि चुना गया है द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में देवाशीष मिश्रा। बुर्किना फासो में सैन्य जुटा ने सैन्य तख्ता पलट के बाद देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। किसे किया है, लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडोगो को किया है। ठीक है, अगला है ESPN क्रिकेट इन्फो अवार्ड में 15वें संस्करण में टेस्ट बैटिंग पुरस्कार जीता। किसने जीता, ऋषभ पंत ने जीता। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो था उसका आयोजन किया गया, कब किया? 14 फरवरी 2022 को किया गया। खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसे बनाया गया? सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी को बनाया गया है खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर। अगला है कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 13 फरवरी 2022 को मनाया गया। जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए, किन्हें चुना गया? फिर से ये देखिए, जर्मनी के राष्ट्रपति बने फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जो है वो जर्मनी के जो है पुनः राष्ट्रपति बने हैं। जर्मनी की चांसलर कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश में इंदौर के सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल शुरू किया है, उस रेडियो चैनल का नाम क्या है? जेलवाड़ी FM 18.77। ठीक है, तो जेलवाड़ी FM 18.77 किस में जो है इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना जो है रेडियो चैनल शुरू किया है। अगला है कि इंडियन ऑयल के बोर्ड में पहली महिला निदेशक के रूप में पद संभाला शुक्ला मिस्त्री ने। ठीक है, और लास्ट है हमारा सैन्य रणक्षेत्रम नाम से अपनी तरह का पहला हैकाथॉन आयोजित किया, किसने किया? भारतीय सेना ने किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल देख लेते हैं दोस्तों कि IPL 2022 में यश दयाल की नीलामी 3.20 यानी कि 3.20 करोड़ में की गई है, और इनका संबंध किस जिले से उत्तर प्रदेश का? तो ये प्रयागराज से है। ठीक है, यश दयाल। ठीक है, एशियाई यूथ इंडिया हैंडबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ी चयनित हुई, कितनी हुई हैं? ये 5 जो है उत्तर प्रदेश से जो है महिला खिलाड़ी चयनित हुई है, किसमें? एशियाई यूथ महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में। अगला है उत्तर प्रदेश में द ग्रैंड मास्टर ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का खिताब जीता, किसने जीता? पार्थ भटनागर ने जीता। उत्तर प्रदेश के शाहान अली मोहसिन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन बन गए हैं। इनका संबंध देखा जाए तो ये आगरा से, तो आगरा से हैं ये शाहान अली मोहसिन, जिन्होंने राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन जो है चैंपियनशिप जीती है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के CA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ जारी वसूली नोटिस को वापस लेने का निर्देश दिया। कब दिया था? 11 फरवरी 2022 को दिया था। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल। आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है और भारत में इसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ खोला गया है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आज मैंने आपसे काफ़ी प्रश्न पूछा है, कारण कल मैंने आपसे प्रश्न नहीं पूछा था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से जा करके आप इसे डाउनलोड करके डेली करंट अफेयर से संबंधित जो है इसके रिवीजन को करिए, सेल्फ नोट बनाइए। बाकी जितनी टाइम किसी भी चीज़ों को याद करने के लिए, जितना मल्टीपल टाइम आप चीज़ों को रिवीजन करेंगे, उतना ही आपको वो सारी चीज़ें कंठस्थ होती जाएंगी। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।